तो भाई T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भारत बनाम इंग्लैंड, ये वो मुकाबला है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस महामुकाबले में क्या-क्या दांव पर है। देखिए, ये सिर्फ एक मैच नहीं है। ये है 2022 की उस दर्दनाक हार का बदला लेने का मौका। एक ऐसा मैच जो भावनाओं, इतिहास और हाँ, सम्मान से जुड़ा हुआ है। और बात बिल्कुल सीधी है। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, मुकाबला नॉकआउट है। जीते तो फाइनल का टिकट, हारे तो सीधे घर की फ्लाइट। यहां कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। तो इस बड़े मैच से ठीक पहले गौतम गंभीर ने 3 बड़े बदलावों की तरफ इशारा किया है और ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट ने भी साफ कर दिया है, अब कोई ढिलाई नहीं, सिचुएशन बिल्कुल करो या मरो वाली है। और सच कहूं तो ये सोच बिल्कुल सही भी है। सेमीफाइनल में बड़े बड़े नाम काम नहीं आते, उस दिन का प्रदर्शन मायने रखता है। जो खिलाड़ी प्रेशर झेल गया वही हीरो बनेगा, वही टीम को आगे ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बैटिंग लाइनअप पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हाई प्रेशर गेम में कौन है वो बल्लेबाज जो टीम की नैया पार लगाएगा। अब देखिए, वेस्टइंडीज के खिलाफ वो जो 97 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी ना संजू सैमसन ने, उसके बाद तो उनका नाम पक्का समझिए। इस वक्त वो टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं और उन्हें बाहर बिठाना मतलब एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन असली सिरदर्द है सैमसन के जोड़ीदार अभिषेक शर्मा। टैलेंट की कोई कमी नहीं, आक्रामकता भी है, पर बड़े रन कहाँ हैं? स्कोरबोर्ड पर तो दिखे नहीं। और सेमीफाइनल जैसे मैच में एक गैर जिम्मेदाराना शॉट पूरी टीम पर भारी पड़ सकता है कि नहीं? यही बात नंबर 3 पर ईशान किशन पर भी लागू होती है। भाई 12 गेंदों में 22 रन, ठीक है, अच्छी शुरुआत है, पर यह काफी नहीं है। टीम को उनसे एक समझदारी भरी 45-50 रन की पारी चाहिए, एक ऐसी पारी जो इनिंग्स को संभाल सके। और अब आते हैं कप्तान पर। जाहिर है सबसे ज्यादा दबाव कप्तान सूर्यकुमार यादव पर ही होगा, क्योंकि जब कप्तान क्रीज पर होता है ना, तो उसके बल्ले से सिर्फ रन नहीं बल्कि पूरी टीम की उम्मीदें निकलती हैं। देखिए, सेमीफाइनल में स्टाइलिश शॉट से ज्यादा जरूरी है मेंटल स्ट्रेंथ, वो स्टील वाली मजबूती चाहिए। सूर्य कुमार को 2022 की वो गलतियां भूलनी होंगी और एक नई सोच के साथ बहुत धैर्य से पारी को बनाना होगा। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जिनका प्रदर्शन थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। कभी एकदम मैच विनर तो कभी बिल्कुल शांत। लेकिन सेमीफाइनल में टीम को वो कभी कभी वाला हार्दिक नहीं चाहिए, टीम को वो मैच जिताने वाला हार्दिक चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके। चलिए अब बैटिंग से हटकर गेंदबाजी की तरफ चलते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि यही वो डिपार्टमेंट है जो इंग्लैंड की बैटिंग की आंधी को रोक सकता है और शायद इसी से मैच का नतीजा तय होगा। स्पिन डिपार्टमेंट में एक बड़ी पहेली है। एक तरफ है वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर जो बल्लेबाजों को बांधकर प्रेशर बनाते हैं, और दूसरी तरफ हैं कुलदीप यादव, जो थोड़े महंगे साबित हो सकते हैं, पर उनके पास वो कला है कि वो किसी भी पार्टनरशिप को तोड़ सकते हैं। तो सवाल ये है, कंट्रोल चुने या अटैक? लेकिन एक बात समझिए, सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में सिर्फ रन रोकना काफी नहीं होता। आपको विकेट लेने वाला गेंदबाज चाहिए, खासतौर पर इंग्लैंड जैसी अटैकिंग टीम के खिलाफ। और यहीं पर कुलदीप वो एक्स फैक्टर बन सकते हैं जो बीच के ओवर्स में आकर पूरा गेम पलट दे। और अब बात करते हैं टीम की रीढ़ की हड्डी की, जसप्रीत बुमराह। बड़े मैच का प्रेशर क्या होता है इनसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। एक्सपीरियंस, क्लास और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कूल रहने की एबिलिटी, यही तो है जो उन्हें इस टीम का सबसे बड़ा हथियार बनाती है। और देखिए, बुमराह का रोल सिर्फ डेथ ओवर्स के लिए नहीं है, वो तो इस मैच की पूरी कहानी लिखेंगे। पावर प्ले में शुरुआती विकेट्स लेकर इंग्लैंड को प्रेशर में डालना, मिडिल ओवर्स में आकर किसी भी बनती हुई पार्टनरशिप को तोड़ना, और फिर आखिर में अपनी किलर यॉर्कर्स से रनों पर लगाम लगाना। तो ठीक है, इन सब बातों को अगर हम जोड़ दें तो जीत का फॉर्मूला क्या बनता है? फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को आखिर करना क्या होगा? अब देखिए, वानखेड़े का मैदान, छोटी बाउंड्रीज, सपाट पिच, यहां 200-210 का स्कोर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोचिए ये नंबर बल्लेबाजों पर कितना प्रेशर डालता है और गेंदबाजों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर जीत की चाबियां क्या हैं? पहली, बुमराह को पहले 6 ओवर में ही विकेट चटकाने होंगे। दूसरी, कप्तान को खुद आगे बढ़कर एक मजबूत असरदार पारी खेलनी होगी। तीसरी, स्पिन स्ट्रैटेजी डिफेंसिव नहीं विकेट टेकिंग होनी चाहिए। और चौथी और सबसे जरूरी बात, बड़े खिलाड़ियों को प्रेशर में बिखरना नहीं है बल्कि निखर कर दिखाना है। तो हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक बड़ी राइवलरी है, ये सम्मान की लड़ाई है, और सबसे बढ़कर
अपने घर में अपने लोगों के सामने इतिहास रचने का एक सुनहरा मौका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये साहसिक बदलाव, ये नई सोच टीम इंडिया को सेमीफाइनल जिताने और फिर वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए काफ़ी होगी? इसका जवाब तो हमें और आपको मैदान पर ही मिलेगा।